हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स में स्वागत है। आज हम क्लास 11th का अकाउंट्स का पहला चैप्टर करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग होती क्या है, इस अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और साथ ही साथ बुक कीपिंग क्या होती है और कौन कौन सी पार्टीज है जो इंटरेस्टेड होती है अकाउंटिंग में। ओके, सो ये जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, इसका पीडीएफ फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग होती क्या है। अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और उसको क्लासिफाई कर करके जो हमारे यूजर्स होते हैं उसको हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो यूजर्स हैं वो डिसीजन ले पाए हमारी कंपनी में। तो एक बार रीड करते हैं। कहता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। अब आता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये क्या करता है, कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का बुक्स ऑफ अकाउंट में। सेकंड, ये हमें प्रॉफिट कितना अर्न हुआ है और लॉस कितना हमने सफर करा है वो बताता है। थर्ड, ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। फोर्थ क्या होता है, ये यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारे यूजर्स को। यूजर्स जो है हमारे इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल में हमारे ओनर्स आ जाते हैं, एम्प्लॉइज आ जाते हैं, एक्सटर्नल में क्रेडिटर्स आ जाते हैं, लैंडर्स आ जाते हैं, बैंकिंग आ जाती है, गवर्नमेंट्स वगैरह आ जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है, ये क्या करता है, मैनेजमेंट को, जो हमारा अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। और क्या होता है, जो अकाउंटिंग है ये हमारी कंपनी में फ्रॉड्स वगैरह को बचाता है। क्यों? क्योंकि हमने सिस्टमैटिकल रिकॉर्ड रख रखा होता है हर एक चीज का। नेक्स्ट हमारा आता है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग है उसके क्या क्या फायदे हैं। तो पहला कहता है, ये इंफॉर्मेशन देता है हमारे मैनेजमेंट को जो इकोनॉमिकल डिसीजन के लिए हेल्पफुल होते हैं। सेकंड, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडीज। अब क्या होता है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग है वो हमें इस टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हम अपने ही कंपनी के एक साल के रिजल्ट को दूसरे साल के रिजल्ट से कंपेयर करके बता सकते हैं कि जो चेंज वगैरह हुआ है वो किस कारण हुआ है। एविडेंस इन कोर्ट, अब ये हमारा सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड होता है जो कोर्ट में एविडेंस के रूप में भी एक्सेप्टेड किया जाता है। नेक्स्ट होता है फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज। अब एक कंपनी जो है प्रॉफिट वगैरह अर्न कर रही है, अब जो प्रॉफिट अर्न कर रही है उस पे उन्हें टैक्स देना होता है। तो अकाउंटिंग की मदद से हम सही टैक्स दे पाते हैं। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट बोले नहीं तुम्हें इतना टैक्स देना पड़ेगा, तो हम बताते हैं गवर्नमेंट की देखो जी हमने इतना प्रॉफिट कमाया है और ये स्लैब रेट के हिसाब से हमारा टैक्स इतना बनता है तो हम इतना ही देंगे। तो टैक्स जो है बहुत टाइप की देती है कंपनी। तो कहता है, इट हेल्प अ फर्म इन द असेसमेंट ऑफ द करेक्ट टैक्स लाइबिलिटी सच एज इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा। अब आता है फैसिलिटेट फाइनेंशियल पोजीशन। अब जो हमारा नेक्स्ट एडवांटेजेस है वो ये है कि जो अकाउंटिंग है वो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल कंडीशन को बताता है कि हमारा बिजनेस जो है स्टेबल है या नहीं है। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट्स लोन। अब कोई भी जो बैंक वगैरह है वो हमको लोन जब ही देंगे जब हमारी कंपनी का ग्रोथ रेट अच्छा होगा। तो अकाउंटिंग की मदद से हमें लोन की सुविधा प्राप्त होने में इजी हो जाता है। अब हमारी अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस है? लिमिटेशन नंबर 1, अकाउंटिंग जो है इग्नोर करता है कि जो चेंज हुआ है हमारे प्राइस लेवल में उसको, कि
कहता है इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट वर्थ ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस की करंट वर्थनेस को वैल्यू नहीं देता है। तो प्राइस लेवल में जितने भी चेंजेस होते हैं ना, उस इफेक्ट को ये इग्नोर कर देता है। सेकंड आता है हमारा इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अब क्वालिटेटिव एलिमेंट्स जैसे कि हम बोलते हैं मैनेजमेंट हमारा कितना एफिशिएंट है, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट वगैरह हो रहा है, या हमारे जो स्टाफ है उसके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी क्वालिटी है, इन सब क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को हमारी अकाउंटिंग इग्नोर मार देता है। खाली जो अकाउंटिंग है वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। थर्ड आता है इट में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, वन ऑफ द रॉस्ट थिंग इन अकाउंटिंग, कि विंडो ड्रेसिंग के जो चांसेस होते हैं ना वो बढ़ते जाएं। अब विंडो ड्रेसिंग होता क्या है? विंडो ड्रेसिंग होती क्या है? विंडो ड्रेसिंग में एक कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को अपने हिसाब से दिखाती है। अगर उनको लॉस भी हो रहा है ना, तो वो ये दिखाएगी कि उनकी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, जिससे जो सही आंकड़ा होता है, जो सही उनकी कैलकुलेशन होती है, वो पब्लिक फिगर्स में शो आउट नहीं करते हैं कंपनी। अब नेक्स्ट आता है हमारा अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अब क्या होता है, जो अकाउंटिंग की लिमिटेशन है वो ये है कि अकाउंटिंग जो है ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स वगैरह पे बेस्ड होती है। कि हो सकता है हमने जो बैलेंस शीट में स्टॉक दिखाया हो कंपनी ने, वो मार्केट प्राइस पे हो, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस जो है हो सकता है उसकी कम हो या कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो। इससे क्या होता है, एक जो करेक्ट एस्टिमेशन होता है वो पता नहीं लग पाता। बेसिकली कंपनी क्या करती है, जो प्राइस ज्यादा होता है, चाहे मार्केट प्राइस ज्यादा हो या कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो, उसको शो करके असेट्स की वैल्यू को शो करती है, जो बहुत ही गलत होता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि इट इज नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। ये जो अकाउंटिंग है ना, पर्सनल अलग अलग लोगों के ना अलग अलग विचार होते हैं। किस टॉपिक पे विचार होते हैं, कि लोगों का मानना होता है, कुछ लोगों का जो अकाउंटिंग में डील कर रहे हैं, जो असेट्स है उसकी लाइफ जो है कुछ और है। कुछ लोग कहते हैं इस असेट्स की लाइफ जो है इतनी होगी, तो वो जो अकाउंटिंग पर्सन होते हैं वो एस्टिमेशन ऑफ असेट्स की लाइफ का नहीं कर पाते, जिससे डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकालने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट आता है हमारा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग ना एक आर्ट है, जो भी कंपनी के अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है उसको सिस्टमैटिकली मैनर में रखने का। ऐसा ना हो दिसंबर में हुई ट्रांजैक्शन को हमने पहले नोट कर रखा है, वेयर एज जनवरी में हुई ट्रांजैक्शन को हमने आखिरी में रिकॉर्ड कर रखा है, सिस्टम वाइज, जिसे सीक्वेंस वाइज लगा रखा हो। अब इसमें बुक कीपिंग में 3 चीज को इन्वॉल्व किया जाता है। फर्स्ट थिंग क्या होती है, ये आइडेंटिफाई करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। सेकेंड, वो आइडेंटिफाई करने के बाद उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करता है। थर्ड आता है उसको वो क्लासिफाई करता है, कैटेगरी वाइज बांटता है, उसके बाद वो उसको लेजर में पोस्ट कर देता है। लेजर अभी हम जर्नल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बुक कीपिंग होता क्या है? बुक कीपिंग जो है ये खाली आइडेंटिफाई करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, कि बताता है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन हमारी बिजनेस से रिलेटेड है, फाइनेंस से। वेयर एज अकाउंटिंग क्या करता है, वो जो बुक कीपिंग में जो आइडेंटिफाई करी गई है ट्रांजैक्शन, उनको ये समराइज करता है और रिकॉर्ड करता है। तो पहले आती है हमारी बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जो है हमारा फर्स्ट स्टेज है, वेयर एज अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। थर्ड आता है हमारा बुक कीपिंग को करने के लिए कोई भी स्पेशल नॉलेज या स्किल की जरूरत नहीं होती है। कहता है इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल और नॉलेज। लेकिन अकाउंटिंग को करने के लिए तो हमें स्पेशल स्किल्स की जरूरत पड़ती है, तो इट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल और नॉलेज। अब जो बुक कीपिंग है वो कोई भी पर्सन कर सकता है जिसको पढ़ना लिखना आता हो थोड़ा बहुत। तो कहता है इट इज डन बाय द जूनियर स्टाफ कॉल्ड बुक कीपर, वेयर एज जो अकाउंटिंग है वो अकाउंटेंट के द्वारा करी जाती है, तो इट इज डन बाय सीनियर स्टाफ अकाउंटेंट। फिफ्थ क्या आता है, जो बुक कीपिंग है वो हमारे फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पूरी तरीके से नहीं बताता है, लेकिन अकाउंटिंग जो है वो कंप्लीट
पिक्चर बताता है, कंप्लीट पिक्चर शो करता है फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में किसी भी कंपनी के। अब हम पढ़ते हैं इसमें कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो 3 टाइप के होते हैं। इंफॉर्मेशन जो प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड होते हैं, सेकंड इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड होते हैं, थर्ड वो इंफॉर्मेशन जो कैश फ्लो से, कैश फ्लो का मतलब कि कितना कैश कंपनी के अंदर आ रहा है और कितना जा रहा है, इनसे रिलेटेड होते हैं। अब हम इसमें देखते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंट। क्या है हमारा टॉपिक? ब्रांचेस ऑफ अकाउंट। बेसिकली अकाउंट्स के 3 ब्रांच होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट क्या होता है? ये अकाउंट कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को बताता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। लेट्स रीड आउट। कह रहा है इट कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या करता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल नेचर के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको सिस्टमैटिकली मैनर में रिकॉर्ड करता है, ठीक है, जिससे कंपनी प्रॉफिट और लॉस का पता लगाती है एक टाइम पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड, एंड टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जिससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है बिजनेस की। सेकंड आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या आता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग ये बताता है कि किसी भी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने में या प्रोवाइड करने में क्या कॉस्ट पड़ रही है पर यूनिट की। तो कह रहा है इट कंसर्न विद द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस फर्म। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है थर्ड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। थर्ड आता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? जो भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो उसको इस तरीके से प्रिपेयर करता है जिससे जो हमारे मैनेजमेंट है, जो भी हमारे बिजनेस के लिए प्लान्स वगैरह करते हैं या बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, वो इन सारी चीजों में बेटर डिसीजन ले पाए। तो कहता है इट कंसर्न विद प्रेजेंटिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन अ सच मैनर दैट help the management in planning and controlling the operation of a business and in a better decision making। अब हमने पीछे यूजर्स के बारे में पढ़ा था कि यूजर्स कौन कौन होते हैं और वो यूजर्स क्या 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 चाहते हैं एक कंपनी से। लेट्स स्टार्ट। तो पहले आते हैं हमारे इंटरनल यूजर्स। बिजनेस के हमारे 3 इंटरनल यूजर्स होते हैं। पहला होता है ओनर। ओनर क्या चाहता है? वो रिटर्न चाहता है, जो उसने इन्वेस्ट किया है उस पर अच्छा रिटर्न चाहता है, जिससे फाइनेंशियल कंडीशन जो है बिजनेस की अच्छी रहे। मैनेजमेंट क्या चाहता है? मैनेजमेंट चाहता है कि जो भी परफॉर्मेंस वो कर रहा है, जो डिसीजन ले रहा है, उसको वो इवेल्युएट कर पाए, उसका आंकलन कर पाए। थर्ड आता है हमारा एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज क्या चाहते हैं? एम्प्लॉयज तो यही चाहते हैं कि उनको प्रॉफिट मिले, हाई वेजेस मिले, बोनस मिले और अदर फैसिलिटीज जैसे पीएफ, ईएसआई वगैरह उनको रेगुलरली मिलता जाए। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में पहला आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है? वह पर्सन जो हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए चाहता हो। वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है उसका पैसा सेफ रहे और उसके पैसे की ग्रोथ हो। तो टू नो अबाउट सेफ्टी एंड ग्रोथ ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या चाहते हैं? क्रेडिटर्स जो होते हैं वो यह देखना चाहते हैं कि बिजनेस के अंदर ये इच्छा या ये एबिलिटी है कि वो हमारा पैसा पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लैंडर्स होते हैं जो पैसा वगैरह देते हैं कंपनी को। अब लैंडर्स ये चाहते हैं, उनकी वांट्स ये होती है कि जो कंपनी है वो क्रेडिट वर्थनेस पे कर पाए, हमें जो हमारी सही मूल्य है वो दे पाए। वेयर जो टैक्स अथॉरिटीज होती हैं, हमारी टैक्स अथॉरिटीज, वो ये चाहती है कि जो कंपनी है वो सही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करे। टैक्स अथॉरिटीज टैक्स नहीं मांगती डायरेक्ट, वो डायरेक्ट ये कहती है कि तुम हमें ना बस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सही प्रोवाइड करो, बाकी टैक्स तो हम तुमसे वसूल ही लेंगे, डोंट वरी। अब आता है हमारा फिफ्थ, एक्सटर्नल यूजर में फिफ्थ, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो भी पॉलिसीज वगैरह, डिसीजन वगैरह लिए जा रहे हैं ना,
उसको सही तरीके से लिए जाएं। अब आते हैं अदर्स में कस्टमर्स आ गया, रिसर्चर आ गया, उनके भी अलग अलग रीजंस होते हैं, वो जो इंटरेस्टेड होते हैं। कस्टमर चाहता है कि यार ये कंपनी जो है ना मेरे को अच्छा माल दे। अब हम पढ़ते हैं इसमें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग है उसके क्वालिटेटिव गुण वाले क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला आता है हमारा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए और उसके अंदर कोई भी गलतियां ना हो और किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव ना कर रखा हो। तो कह रहे द इंफॉर्मेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट पे बेस्ड हो और वेरीफाइड हो किसी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट से। बाय एनीवन इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम बाइज एंड एरर। किसी भी भेदभाव से और गलतियों से वह पूरी तरीके से दूर हो। सेकंड आता है हमारा रेलिवेंस। रेलिवेंस में क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है वो इस तरीके की हो कि यूजर्स को उसमें इंटरेस्ट आए। ऐसा ना हो यूजर्स जो है वो पूछ रहा है तुम्हारी कंपनी की लायबिलिटी कितनी है और तुम जो है कंपनी के असेट्स के बारे में गिनवा रहे हो। जो चीज यूजर्स मांग रहा है, यूजर्स को जिस चीज की जरूरत है कंपनी से, उसी चीज की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराई जाए ताकि जो यूजर्स है वो किसी भी टाइप की प्रिडिक्शन करके हमारी कंपनी के गलत इफेक्ट ना डाले। तो चलो एक बार रीड करते हैं। तो कह रहे टू बी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन द टाइम एंड मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स बाय हेल्पिंग देम टू फॉर्म प्रिडिक्शन अबाउट द आउटकम्स। अब हमारा थर्ड आता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में अंडरस्टैंडेबिलिटी। क्या आता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन बनाई जा रही है वो इस तरीके से प्रेजेंट करी जाए कि कोई भी पर्सन उसको अच्छे से इजीली अंडरस्टैंड हो, उस पर्सन को अंडरस्टैंड हो पाए। जैसे अंडरस्टैंड करने के लिए ग्राफ वगैरह बना दिए, बार ग्राफ बना दिया, पाई चार्ट्स बना दिया कंपनी के सेल्स वगैरह का। इससे क्या होता है, एक यूजर्स देख करके इजीली हमारी कंपनी के बारे में जान लेता है। फोर्थ क्या होता है, कंपेरेबिलिटी। अब जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है उस इंफॉर्मेशन को कंपेयर किया जाए बिजनेस के, उसी बिजनेस के या कोई भी अनदर बिजनेस के पिछले पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स वगैरह से। ठीक है, तो कह रहे द इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज इन सच अ मैनर दैट इट कैन बी कंपेयर्ड विद प्रीवियस ईयर फिगर ऑफ बिजनेस इटसेल्फ एंड अदर फर्म डाटा, या किसी दूसरे फर्म के डाटा से हम उसको कंपेयर कर पाए। चलो, तो ये था हमारा पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको अपने फ्रेंडों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।